नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको गुजरात के वडोदरा के पैलेस में लेकर आ गया हूं दोस्तों। और ये वाला पैलेस इतना ज़्यादा खूबसूरत है, जब आप इसको देखेंगे ना तो मन करेगा इसके एक एक हिस्से में आप काफ़ी अपना वक्त इस पे लगाएं। 1878 में ये पैलेस बनना शुरू हुआ था और 12 वर्ष 1890 तक इस पैलेस को बनाकर तैयार कर दिया था। और दोस्तों इस पैलेस के अंदर आपको मुगल, राजपूताना, जैन, मराठी, गुजराती, वेनिस और गोथिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाने वाला है। दोस्तों इस पैलेस का नाम है लक्ष्मी पैलेस, जो कि यहाँ के जो महाराजा थे सयाजी राव, उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस पैलेस का नाम रखा गया है। कुल मिलाकर इस पैलेस में 3 मंजिल आपको देखने को मिलेंगी और 170 बड़े बड़े कमरे यहाँ पे बने हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े बरामदे बने हैं और इन्हीं बरामदों में बड़ी बड़ी बालकनियाँ बनी हैं और बहुत अलग एरिया में डाइनिंग रूम वगैरह है और बहुत कुछ यहाँ पर शामिल है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसके स्टोन की, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टोन यहाँ पर लगाए गए हैं। येलो सैंडस्टोन आप देख सकते हैं, रेड वाला जो सैंडस्टोन है वो आगरा से मंगवाया गया था, जो ब्लू कलर का सैंडस्टोन है वो पूना से मंगवाया गया था। कुछ इटली के मार्बल वर्क का भी यहाँ पे आपको काम देखने को मिलेगा। ऐसा बताते हैं कि जो यहाँ के महाराजा थे उनका अपने शासनकाल में बहुत बड़ा वर्चस्व था और उन्होंने 19वीं सेंचुरी के एंडिंग समय में इस पैलेस को बनवाना शुरू किया था। ये 3 भागों में बना हुआ है। लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पर उनके जो मंत्री लोग थे वो सब बैठा करते थे और एक हॉल बना हुआ है वहाँ पे दोस्तों। इसके बाद में ये राजा का मेन पैलेस हुआ करता था, जो आज आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। और राइट वाले पोर्शन में जनाना का पैलेस हुआ करता था, जहाँ पे सिर्फ फीमेल जा सकती थी। उस समय सिर्फ राजा को वहाँ जाने की परमिशन होती थी। आज के वक्त में जो राजघराने परिवार के लोग हैं वो वहीं पर रह रहे हैं और यहाँ पर जो महाराजा रणजीत सिंह जी और शुभांगनी राजे हैं वो यहीं रहते हैं दोस्तों। और राजस्थानी और जैन शैली के ऊपर बना हुआ ये वाला जो हिस्सा है, इसको बनाने की लागत थी दोस्तों 1,80,000 पाउंड। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1878 में जब बनना शुरू हुआ तो इसके जो शिल्पकार थे ना, उन्होंने इस महल की तकरीबन 6 फुट तक की दीवारों को उठा दिया था। और उसके बाद में उन्हें है ना ऐसा लगने लगा कि शायद जो उनका कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन लंबे समय तक टिकेगा नहीं। और ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि उन्होंने कुछ टाइम के बाद में अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया था और ये सोचकर कि अगर ये महल नहीं टिकेगा तो उनकी जो इंजीनियरिंग है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। और दोस्तों उस शिल्पकार का नाम था मेजर चार्ल्स, जो कि लंदन का रहने वाला था। और बताते हैं लेकिन आज भी आप देखेंगे तो ये जो महल है जो का तो खड़ा हुआ है, राजघराने परिवार के लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। और दोस्तों इसकी काफ़ी सारी बारीकियां हैं। यदि हम बात करते हैं इस पूरे हिस्से की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सामने वाले हिस्से में जो पैलेस का एक लुक है वो बहुत अमेजिंग दिखेगा। जो लक्ष्मीबाई थी ये तंजौर की राजकुमारी थी और इसके साथ में एक बाग बना हुआ है। इस बाग को हम बोलते हैं दोस्तों मयूर चौक बोलते हैं, मयूर गार्डन बोलते हैं। सामने की तरफ आपको एक फीमेल सर पे बच्चा लिए हुए दिखाई दे रही होंगी। ये बच्चा जो है वो मोजिस को इन्होंने उठा रखा है लेडी ने, और ये इजराइल के शासक भी बने थे। ये जो पूरा स्तंभ है सामने की तरफ ये स्कॉटलैंड का स्तंभ है दोस्तों, और कांसे की बनी हुई यहाँ पर ये मूर्ति है। आपको दोस्तों मैं इसका एक पॉइंट बताता हूँ जिसको हम बोलते हैं यहाँ का मेन बाग गार्डन। ये पूरा जो हिस्सा है दोस्तों ये गार्डन के रूप में इस्तेमाल में लाया जा रहा था। यहाँ पर पहले के वक्त में पानी भरा रहता था और उस पानी में इस पूरे पैलेस का जो रिफ्लेक्शन था वो बहुत अच्छा दिखता था। आज के टाइम में तो जो गोल्फर लोग होते हैं, गोल्फ खेलते हैं, उनके लिए बहुत प्रिय जगह ये बन चुकी है। और इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों, यहाँ पे जो पूरा बाग बना हुआ है राइट वाले हिस्से में भी, इसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि उस समय क्या अलग ही रौनक यहाँ पर रहती होगी। और इसका डिज़ाइन तैयार किया था लंदन के मिस्टर गोल्डरिंग ने। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। आज के वक्त में तो यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारियों की बिजनेस मीटिंग होती है। यहाँ पर एक फ़ोटो लगा है जिसको हम बोलते हैं मयूर स्टैचू बोलते हैं। एक बार कलश वाले उस मयूर को देख लेते हैं भाई हम। तो इसकी खासियत क्या है दोस्तों कि एक सिंगल स्टैचू के ऊपर एक पत्थर को, स्टोन को तराश कर एक सिंगल स्टैचू बनाया गया है।
ये मोर की और कलश की वजह से इसको मयूर कलश का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर पहले उनका वो राजा परिवार के जो लोग थे वो खाना वगैरह खाने के लिए इस पूरे हिस्से का इस्तेमाल किया करते थे और मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए यहाँ पर वो लोग रहते थे। ऐसा बताते हैं कि जो यहाँ के शासक थे जिनका नाम है शया राव जी महाराज जो थे वो गायकवाड़ थे, और गायकवाड़ जो उनके वंशज थे ना, उनका सरनेम गायकवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि उनके वंशजों ने गाय की रक्षा की थी, तो उसके बाद उनका सरनेम गायकवाड़ पड़ गया था। और इस पैलेस को बनाने के साथ साथ में ऐसा बताते हैं कि गायकवाड़ राजवंश के शासकों के द्वारा इस प्रकार का तीसरा पैलेस है ये, जो आज के वक्त में गुजरात के वडोदरा के अंदर स्थित है। सो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने 1890 में, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर मोबाइल फैसिलिटी थी, लिफ्ट की फैसिलिटी थी, और आधुनिक युग में, आज के युग में 2024 में जितनी भी चीज़ें हमें इस्तेमाल में आती ना, उन सब चीज़ों को उन्होंने इस पैलेस के अंदर इस्तेमाल करवाया, लगवाया। क्योंकि जो सयाजी राव थे ना, वो विदेशों में जाते रहते थे, वेल एजुकेटेड भी थे, और अपने प्रशासनिक क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो उस चीज़ का एक बेहतरीन नमूना आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। 170 कमरों के साथ में बना हुआ यहाँ का पूरा ये जो हिस्सा है।